हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परफेक्ट स्टडी वे में। आज हम यहाँ पर डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट मैथ्स को पढ़ेंगे। इसमें हम चैप्टर 2 वर्ग वर्गमूल घन घनमूल की अवधारणा को पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का 5th पार्ट है। अगर आपने इससे पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न का घनमूल ज्ञात करें। यहाँ पर एक संख्या दी गई है -27/512। तो इसका घनमूल निकालना है। आप जानते हैं घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम संख्या को घनमूल में लिख लेते हैं। उसके बाद क्योंकि ये 27 जो है ये अंश है और जो नीचे 512 है वो क्या है, हर है। तो अंश और हर दोनों का अलग अलग घनमूल निकालते हैं। तो हम -27 इसको अलग घनमूल में लिख लेंगे और जो 512 है इसको अलग से घनमूल में लिख लेंगे। अब जो -27 है ये माइनस घनमूल से बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस यहाँ पर घनमूल से बाहर आ गया और ये हो गया 27 का घनमूल बटे 512 का घनमूल। यहाँ पर ये क्या होगा, ये घनमूल के साइन के बाहर जो घातांक है वो 3 होगा। अब 27 के फैक्टर करेंगे तो 27 के फैक्टर आ जाएंगे 3 गुना 3 गुना 3। अब फिर हम 512 के फैक्टर करेंगे तो 512 के जब फैक्टर करेंगे तो वो आएंगे 8 गुना 8 गुना 8। तो इस तरीके से फैक्टर आ जाएंगे। अब फिर हम 3 गुणनखंडों के भाग बना लेंगे। तो ये यहाँ पर 3 गुना 3 गुना 3 इस पूरे गुणनखंड का एक भाग बन जाएगा और नीचे किसका बनेगा, 8 गुना 8 गुना 8 इस गुणनखंड का भी एक भाग बन जाएगा। तो 3 गुना 3 गुना 3 क्योंकि हमें घनमूल निकालना है और 3 के भाग में से एक को हम घनमूल के साइन के बाहर लिख देते हैं। तो ये एक 3 यहाँ पर बाहर आ जाएगा और डिवाइड में नीचे ये 8 भी घनमूल से बाहर आ जाएगा। और क्योंकि बाहर हमारा क्या था, घनमूल के साइन से बाहर माइनस था, तो वो ऐसा ही रहेगा। तो ये आ जाएगा -3/8। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा -3/8। इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से समझ सकते हैं। जैसा कि ये 3 गुना 3 गुना 3 ये बना था, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 3 की घात 3। और ये जो घनमूल का साइन है इसे किस तरीके से हम लिखते हैं, इसे लिख देते हैं गुना में 1/3। तो ये जो 3 है नीचे वाला, इससे ये वाला 3 कट जाएगा और कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो इस तरीके से घनमूल से संख्याएं बाहर आ जाती है। उसी तरीके से जो नीचे ये 8 है, 8 को भी क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 8 की घात 3। और ये जो घनमूल का साइन लगा हुआ है इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3। तो ये वाला जो 3 है इससे ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा और हमारा क्या बचेगा, हमारा 8 बचेगा। तो आप सीधा सीधा ध्यान रखिए, जब आप गुणनखंड करते हैं उनके 3 के एक भाग बना लेंगे, यानी 3 गुणनखंडों के एक भाग बना लेंगे और उसमें से किसी एक को बाहर लिख देंगे, यानी घनमूल से बाहर लिखेंगे, तो इजीली आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है 27 गुना 64। इसका घनमूल आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, 27 के जब फैक्टर करेंगे ये होंगे 3 गुना 3 गुना 3, ये फैक्टर आ जाएंगे। फिर जब 64 के फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएंगे 4 गुना 4 गुना 4। अब 3 के हमने एक भाग बना लिए, 3 गुणनखंडों के हमने एक भाग बना लिया और फिर 4 के गुणनखंडों का भी एक भाग बनाया। तो यहाँ से हमारा एक 3 बाहर आ जाएगा घनमूल के साइन से और यहाँ से हमारा एक 4 बाहर आ जाएगा। क्योंकि 27 गुना 64 इनके बीच में क्या है, गुना का साइन है। तो हम भी क्या करेंगे, जो हमने घनमूल से बाहर गुणनखंड निकाले उनके बीच भी गुना का साइन ही रखेंगे। तो ये 3 गुना 4 हो जाएगा और 3 गुना 4 कितना होता है, 3 चौक 12। तो यहाँ पर जो 12 है वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है -64 गुना 729। इसका घनमूल निकालना है। तो आप जानते हैं जो माइनस है उसको हम घनमूल से बाहर लिख लेते हैं, तो ये माइनस घनमूल से बाहर आ जाएगा। फिर 64 के फैक्टर करेंगे, तो जब 64 के फैक्टर करेंगे ये कितने हो जाएंगे, ये आप देख सकते हैं 2 गुना 2 गुना, फिर इस तरीके से 2 गुना 2 गुना 2, इस तरीके से ये हो जाएंगे। फिर 729 के फैक्टर करेंगे तो ये बनेंगे 3 गुना 3 गुना 3 और ये फिर से बन जाएंगे 3 गुना 3 गुना 3। तो जो 64 के फैक्टर आए वो इधर वाले हैं, ये आप देख सकते हैं, और जो 729 के फैक्टर है वो इधर वाले हैं। क्योंकि हमें कितने कितने गुणनखंडों का पार्ट बनाना होता है, 3 का। तो ये जो ये वाला 3 का, ये 3 गुणनखंडों का एक भाग है, इसमें से 1 2 बाहर आ जाएगा। उसी तरीके से ये वाला जो भाग है इसमें से भी 1 2 घनमूल से बाहर आएगा, जो घनमूल का साइन है उससे बाहर आएगा। और इसी तरीके से एक ये 3 आ जाएगा और दूसरा 3 भी आ जाएगा।
फिर क्योंकि क्या था इनके बीच 64 गुना 729, इनके बीच गुना थी, तो हम भी क्या करेंगे, इन गुणनखंडों में जो हमने बाहर निकाले उनमें गुना का साइन लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। फिर इन सब की गुना करेंगे, तो जब गुना करेंगे 2 दूनी 4, 4 तिये 12 और 12 तिये 36, तो ये 36 हमारा आंसर आएगा। एक बात यहाँ पर ध्यान देने की है, हमारा क्या था, घनमूल के बाहर माइनस था, तो जब हम इन गुणनखंडों को बाहर लिखेंगे ये माइनस भी ऐसा ही रहेगा जैसे बाहर था, क्योंकि घनमूल का साइन तो हट गया, तो अब माइनस तो बचेगा ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा माइनस के 36, माइनस 36 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 4 से ही 12/125, इसका घनमूल निकालना है। तो इसे भी हम घनमूल के साइन में लिख लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पर घनमूल के साइन में इसको लिख लिया। फिर ऐसी संख्या को आप किस तरीके से हल करते हैं, इस तरीके से आप हल करते हैं, जो 125 है उसकी 4 में गुना करेंगे, और जब इसकी 4 में गुना कर लेंगे फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप 12 को जोड़ देंगे। तो 125 की 4 में गुना करेंगे, उसके बाद 12 को जोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा 512, और जो नीचे वाला 125 है ये ऐसा ही रहेगा। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे ये हो जाएगा 512/125। जैसा कि मान करके चलिए मेरे पास कोई संख्या है 3 सही 4/8, तो इसे कैसे सोल्व करेंगे आप, 8 या 24 हो जाएगा, गुना करेंगे इसकी, और 24 में ये जो ऊपर वाला है इसको जोड़ देंगे, 24 और 4 कितना होगा, 28 होगा, तो ये हो जाएगा 28, और ये जो नीचे वाला 8 है वो ऐसा ही रहेगा। तो इसी तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं, 8 या 24 और ऊपर वाला जोड़ा 4, तो 24 और 4 28 हुआ, तो ये 28/8 हो जाएगा। इसी तरीके से हमने यहाँ पर भी किया, 125 की गुना 4 में की और फिर उसमें 12 जोड़ा, तो ये 512 हुआ, और नीचे वाला जो 125 है वो ऐसा ही रह गया। घनमूल का साइन अभी हम ऐसा ही लगाएंगे जैसा यहाँ पर लगा हुआ है। अब फिर क्योंकि आप जानते हैं जो संख्याएं अंश और हर इनमें लिखी हुई होती है उसमें अंश का अलग से घनमूल निकालते हैं और हर का अलग से घनमूल निकालते हैं। तो 5 से 12 जो 512 है उसको घनमूल में लिख लेंगे, और जो नीचे 125 है उसको भी घनमूल में लिख लेंगे। फिर जब 512 के फैक्टर करेंगे तो ये फैक्टर आ जाएंगे 2 गुना 2 गुना 2, और फिर 2 गुना 2 गुना 2, और फिर से 2 गुना 2 गुना 2, ये 512 के फैक्टर होंगे। फिर जब 125 के फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएंगे 5 गुना 5 गुना 5। अब आप देख सकते हैं 3 गुणनखंडों के भाग मैंने बना लिए, तो कितने भाग बने, ऊपर बने 3 भाग और नीचे बना 1 भाग। अब इसको फिर से सोल्व करेंगे। अब उसको कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि इनके बीच में आपने देखा यहाँ ये क्या बना, 1 भाग हमारा ये बना, एक ये बना और एक ये, और नीचे एक 5 का बना था। तो हम इनमें से एक एक गुणनखंड को बाहर लिखेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे ऊपर 3 भाग है तो 3 गुणनखंड ही बाहर आएंगे, तो 3 2 यहाँ पर बाहर आ जाएंगे, और नीचे कितने हैं, हमारा एक ही भाग है तो नीचे 1 5 बाहर आएगा, और घनमूल का साइन हट जाएगा। फिर हम इनकी गुना करेंगे, तो गुना कितनी होगी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ऊपर 8 आ जाएगा, और जो नीचे है नीचे 5 ऐसा ही रहेगा। तो जो हमारा आंसर आया वो कितना आया, 8/5। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है 1.728। पॉइंट के बाद जो लिखे होते हैं अंक उनको आप एक एक करके पढ़ते हैं, तो ये होगा 1.728। तो पॉइंट में जो संख्याएं होती हैं उनका आप घनमूल कैसे निकालते हैं वो यहाँ पर अब आप समझेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने अंक है वो आप देखिए। तो पॉइंट के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं 1 2 और 3, कुल मिलाकर के 3 अंक है। तो जब हम पॉइंट हटाएंगे नीचे हर में हमारे पास 3 जीरो वाला ही एक नंबर आ जाएगा, और वो नंबर क्या होता है जब हम पॉइंट हटाते हैं, वो नंबर होता है 10 के गुना में। तो यहाँ पर जब पॉइंट हटाएंगे तो आ जाएगा हमारा नीचे 1000 नीचे होगा, ऊपर कितना हो जाएगा, जब पॉइंट हट गया तो ऊपर होगा 1728, और हमें घनमूल निकालना है तो घनमूल का साइन हम लगाते चलेंगे। तो ऊपर होगा 1728 और नीचे होगा 1000। फिर आप जानते हैं अंश को अलग से हम घनमूल निकालते हैं, और जो नीचे हर होता है उसका अलग से घनमूल निकालते हैं। तो अंश और हर उनको अलग अलग हम घनमूल में लिख लेंगे। फिर क्या करना है आप जानते हैं, फिर इनके फैक्टर करेंगे। तो जब फैक्टर करेंगे उसके बाद हम इनके 3 गुणनखंडों के भाग बना लेंगे। तो ये एक भाग तो ये बन जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, एक ये बनेगा 2 गुना 2 गुना 2, और एक ये बन जाएगा 3 गुना 3 गुना 3। फिर नीचे देखेंगे, नीचे हर में जो गुणनखंड किए उसके कितने भाग बनेंगे,
उसके बनेंगे 2 गुना 2 गुना 2 और एक ये बनेगा 5 गुना 5 गुना 5। अब इन गुणनखंडों में से एक एक हम घनमूल के साइन से बाहर लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा एक, क्योंकि ऊपर कितने भाग बने, 3 बने, तो यहाँ पर ये जो हमारे जो भाग हैं, ये गुणनखंड है, ये कितनी कौन कौन सी संख्याओं के हैं, यानी हमारे जिसमें जो गुणनखंड है वे क्या है, ये सभी 2 हैं। तो यहाँ पर 1 2 हमारा बाहर आ जाएगा। अब इसमें से भी हमारा 1 2 बाहर आएगा और जो तीसरा भाग है उसमें से 1 3 हमारा बाहर आ जाएगा। उसी तरीके से जब हम नीचे देखेंगे तो नीचे क्या आएगा, नीचे 2 गुना 5 आ जाएगा। अब ऊपर वाली जो यहाँ पर है गुणनखंड, उनकी गुना ऊपर करेंगे और जो नीचे वाले गुणनखंड है उनकी गुना हम नीचे कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 तिये 12, 12 ऊपर होगा और 2 पंजे 10, 10 नीचे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12/10। और अगर डिवाइड में 10 होता है उसे क्या करते हैं, अगर आपको पॉइंट में भेजना हो, अगर यहाँ पर एक 0 होगी तो क्योंकि लास्ट में पॉइंट मानते हैं हम किसी भी संख्या के, तो मान लेंगे 12 के बाद में पॉइंट लिखा हुआ है, तो अगर 1 0 होती है आप 1 पॉइंट पीछे, यानी 1 अंक आप पीछे भेजेंगे। 2 0 होगी तो आप 2 अंक पीछे भेजेंगे। तो ये 12/10 है। तो जो पॉइंट हम पीछे भेजेंगे वो कितने जाएगा, 1 0 है तो 1 ही यहाँ पर अंक पीछे जाएगा। तो ये यहाँ पर किसके सामने आ जाएगा, 2 के सामने आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 1.2, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 से ही 791/1000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं ऐसी संख्याओं को पहले आप कैसे सोल्व करते हैं, पहले हम इस तरह से सोल्व करते हैं कि 29 की पहले 1000 में गुना करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे 791, ये ऊपर वाला जोड़ देंगे। तो जब 29 की 1000 में करेंगे कितना होगा, 29,000 हो जाएगा। और ये जब 791 जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 29,791 हो जाएगा और नीचे 1000 ऐसा ही रहेगा। ये घनमूल, क्योंकि हमें घनमूल निकालना है तो घनमूल का साइन तो आप लगाएंगे हर बार, जब तक घनमूल से बाहर नहीं निकाल लेते गुणनखंड करके तब तक तो लगाना पड़ेगा। अब अंश और हर, इनका अलग अलग हमें निकालना है घनमूल। तो आपके पास एक रास्ता है कि या तो आप इनको अंश और हर ऐसे करके घनमूल का साइन लगाइए, उसके बाद आप गुणनखंड कीजिए, नहीं तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं जैसे मैंने किया हुआ है। तो जब हम 29,791 के फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएंगे 31 गुना 31 गुना 31, ये ऊपर फैक्टर आए और नीचे क्या आया, नीचे आया 10 गुना 10 गुना 10। तो क्योंकि आप जानते हैं घनमूल में क्या करते हैं, घनमूल में हम 3 गुणनखंडों के भाग बना लेते हैं और उसमें से एक गुणनखंड बाहर आ जाता है। तो 31 गुना 31 गुना 31, इसमें से एक 31 हमारा बाहर आ जाएगा और नीचे कितना आएगा, नीचे 10 आ जाएगा। तो जब हम 31/10 इसको सोल्व करेंगे, मैंने आपको अभी बताया है नीचे कितनी 0 है, नीचे 1 0 है। तो हम किसी भी संख्या के कहाँ पर मानते हैं पॉइंट, सबसे लास्ट में मानते हैं। तो मान लिया यहाँ पर सबसे लास्ट में पॉइंट है और वो पॉइंट 1 0 है तो कितने पीछे जाएगा, 1 ही पीछे जाएगा। तो यहाँ पर जो इसकी स्थिति होगी पॉइंट की वो ये हो जाएगी, यानी 1 के आगे आ जाएगा। तो जो हमारा आंसर होगा वो 3.1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15.625 का घनमूल ज्ञात करें। इसका घनमूल निकालना है। तो आप जानते हैं पॉइंट के बाद कितने अंक है, 3 अंक है, तो कितनी 0 आएगी, नीचे 3 आएगी। तो यहाँ पर ये हमारा बन जाएगा 1000, क्योंकि अगर हम 3 0 ऐसे ही लिख देंगे इनका तो कोई मान नहीं होगा। और जब भी हम पॉइंट हटाते हैं तो 10 के गुना में ही हमारे नीचे आते हैं। तो ये बन जाएगा 1000 और ऊपर कितना होगा 15,625। और घनमूल निकालना है तो घनमूल के साइन में तो लिखते चलेंगे। फिर 15,625 के जब फैक्टर करेंगे तो कितने आएंगे, ये आएंगे 5 गुना 5 गुना 5 और एक फिर से आ जाएंगे 5 गुना 5 गुना 5 और नीचे कितने आएंगे, नीचे आएंगे 10 गुना 10 गुना 10। घनमूल का साइन हम लगा देंगे इसमें भी। और क्योंकि 3 गुणनखंडों के हम भाग बनाते हैं तो हर भाग में से एक एक गुणनखंड बाहर आ जाता है। तो एक 5 पहले वाले भाग में से आ जाएगा और दूसरा 5 दूसरे वाले भाग में से बाहर आ जाएगा और नीचे एक ही भाग है तो नीचे कितना आएगा, 10 आएगा। तो फिर इनकी गुना करेंगे, जब आप गुना करेंगे 5 की 5 में गुना करेंगे तो 25 होगा और नीचे 10 होगा और नीचे कितनी 0 है, 1 0 है। तो अब आप जानते हैं पॉइंट हमें कैसे लिखना है। तो 1 0 है तो कितने पीछे जाएगा पॉइंट, 1 ही पीछे जाएगा। तो यहाँ पर 5 के आगे पॉइंट आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2.5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी बच जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें
और साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।